हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। लास्ट की अपनी क्लास में हमने सीखा था कोलिजन टॉपिक के अंदर इलास्टिक कोलिजन इन 1D। आज का जो टॉपिक है अपना वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2D। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है जो कई बार आपके एग्जाम में आता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1। राइट, एक बॉडी है जिसका मास है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u1। सफर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आप यहां पे ध्यान दें क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जो है आपका इन इलास्टिक कोलिजन वो भी दो टाइप का है, एक सिंपल और एक आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो मैं किसकी बात कर रही हूं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर स्टेशनरी बॉडी। अगर स्टेशनरी बॉडी है दूसरी, दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी जीरो होगी ऑफ मास m2, जिसका मास आपका क्या है m2। आपको शो क्या करना है? शो दैट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा आपका, जो मास आपका m1 है वो आपको इस चीज के अकॉर्डिंग, ये जो आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको शो करके दिखाना है कि लॉस काइनेटिक एनर्जी में आपका इतना होगा। एक बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी बात है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इलास्टिक जो आपका कोलिजन है, और मैं बोलूं तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, उसके अंदर आपकी जो तीन चीजें होती हैं, लाइक आपका मोमेंटम, आपकी काइनेटिक एनर्जी, आपकी टोटल एनर्जी, तीनों आपके कंजर्व रहती हैं। लेकिन जो आपका इन इलास्टिक या फिर जो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, दोनों के अंदर ही आपका मोमेंटम, आपकी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। जैसे अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बॉल का। सपोज आपके पास एक हाइट पे बॉल है, आपने उसको सरफेस पे स्ट्राइक किया और सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो ऊपर उसी हाइट तक नहीं आती, जो आपका वापस से सरफेस को टच करके जो एक हाइट तक आना होता है वो वहां तक ना आके किसी हाइट तक आके रुक जाती है सपोज। तो वो जो चेंज है, मतलब वो जो डिफरेंस रह गया है काइनेटिक एनर्जी में, वो आपका किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक आपका हीट में हो सकता है, आपका साउंड में हो सकता है, राइट। तो वो चेंज हमें किससे इक्वेट करके दिखाना है इस केस में? इस चीज के इक्वेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो मैंने एक सिंपल रफली इसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। सपोज अपने पास एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है u1। सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपका दिया गया है कि जो बी पार्टिकल है जिसका मास m2 है वो आपका है स्टेशनरी। स्टेशनरी है दैट मींस उसकी जो वेलोसिटी है आपकी वो होगी जीरो। उसके बाद जब कोलिजन होगा उनका आपस में, तो दोनों एक सिस्टम बनके आपके एक वेलोसिटी से मूव करेंगे। और आपको ध्यान है मेरा प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज अपने पास एक बुलेट है, ठीक है, गन से बुलेट निकली है और वो बुलेट एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को आके स्ट्राइक करती है। उसके बाद वो जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में आपकी इंबेड हो जाती है और उसके बाद उस वुडन ब्लॉक का और उस बुलेट का मोशन एक जैसा होता है, मींस वो सेम वेलोसिटी से आपके मूव करते हैं। तो लाइक दैट ये जो ए और बी है आपके, जो रेस्ट पे था और जो मोशन में था, ये दोनों एक सिस्टम होके फिर सेम वेलोसिटी, वे वेलोसिटी से आपके आगे क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। सो क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि इस केस के अंदर अपना लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, मैंने आपको क्या लिखा है सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज ए एंड बी बिफोर कोलिजन। यस, कोलिजन होने से पहले का पूरे सिस्टम का, दोनों बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 क्रॉस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि सेकेंड जो आपका ऑब्जेक्ट है, सेकेंड जो बॉडी है वो आपकी रेस्ट पे है, दैट्स व्हाई सिंपली क्या होगा? m1 इंटू u1।
ऐसे ही हम टोटल लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कोलिजन का। जब आप आफ्टर कोलिजन का करेंगे तो मास तो एड अप हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी दोनों बॉडीज आपकी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, तो हमने उसको v से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, सिंस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन दिस केस, दैट्स व्हाई बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम है आपका वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन। इन दोनों इक्वेशन को हमने कैलकुलेट किया, इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद वहां से हमने v की वैल्यू निकाली, मतलब हमने फाइनल जो उनकी वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन निकाला, जो कि आपके पास है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, बिफोर और आफ्टर वाली को। वहां पे हम ये जो v है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हम पुट करेंगे और आगे का अपना डेरिवेशन करेंगे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे मोमेंटम निकालने के बाद, तो आप यहां देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन, जो आपकी इनिशियल काइनेटिक होगी आपकी दोनों बॉडीज की, वो क्या होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू 0, क्योंकि सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 0 है, तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी अपनी किसकी इक्वल रहेगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर। लाइक दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद आपकी जो होगी 1/2 दोनों मास का सम, और जो वेलोसिटी है फाइनल v उसका स्क्वायर। उसके बाद अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखना चाहते हो, इस रेशियो निकालने का पर्पस क्या है, एक्चुअली हम पहले ये शो करना चाहते हैं कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी लेस होगी आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि तभी तो लॉस निकालेंगे ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था उसके अंदर हमें शो करना है कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो इस चीज के इक्वेट करना है, हमें इसके इक्वल है। सो उसको शो करने से पहले, वो लॉस फाइंड आउट करने से पहले हमें ये शो करके दिखाना होगा कि जो अपनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कम है और आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो उसको शो करने के लिए हमने क्या किया, हमने दोनों का रेशियो लिया, दोनों को डिवाइड किया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों की वैल्यूज को हमने पुट कर लिया। आप यहां से देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 से 1/2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा आप बोर्ड पे जूम करके आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, अगर आपको ये विजिबल नहीं है अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वेशन फर्स्ट से हमने v की वैल्यू निकाली थी बच्चों। जब हमने मोमेंटम को इक्वेट किया था, मोमेंटम इक्वेट करने के बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी, अगर आपको ध्यान है, अभी 2 मिनट पहले ही निकाली हमने, v = m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये v की वैल्यू है, इसका आपको स्क्वायर करना है और फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। जब आप v का स्क्वायर करोगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। आपने ये चीज पुट की। ये चीज पुट करने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे क्या, m1 u1 स्क्वायर, तो यहां पे m1 का स्क्वायर है, u1 का स्क्वायर है, तो इसकी एक पावर से तो आपका m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 के स्क्वायर से u1 आपका क्या हो गया, कैंसिल, m1 प्लस m2 था और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो एक पावर से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, क्या रिमेन रहेगा पीछे, m1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब हमें क्या करना है, आप कंपेयर करें, m1 प्लस m2 आपका ज्यादा होगा m1 से, भी दो ऑब्जेक्ट का मास आपका ज्यादा होगा एक ऑब्जेक्ट के, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के। सो इस चीज को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए आप क्या लिख सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, किससे, इनिशियल से। आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको ऐसे लेस देन 1 इक्वेट करें, राइट, और आपके पास ये एक्सप्रेशन इक्वल था काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी लेस हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, जो कि मैंने नीचे वाली लाइन में आपके लिए लिखा है। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया प्रूफ। अब एक लास्ट पार्ट बचता है कि जो लॉस है अपनी काइनेटिक एनर्जी का, वो हमें इसके इक्वेट करना है।
सो उसके लिए क्या करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद अब हम ये पार्ट करने वाले हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अब हम इस वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर हमें ये वाली चीज प्रूव करके दिखानी है। सो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आपको दोनों की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, और जब आप दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको शो दैट करना होता है ना बेटा, तो वहां पे आपको कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स आपको लर्न करने पड़ते हैं। लाइक आपको यहाँ पे क्या लर्न करना है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। तो देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल को किस सेंस में लिखा, और ये कहां से लिखा मैंने, ये देखें आप, अभी हमने इससे पहले ये प्रूव करके दिखाया है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपोन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का जो रेशियो है वो आपका आया है m1 अपोन में m1 प्लस m2। यहां से आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल था तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, इस वाली लाइन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये देखें आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों ही आपकी कॉमन आ रही है, मतलब दोनों जगह से आपकी काइनेटिक एनर्जी कॉमन आ रही है। तो आपने इसको कॉमन लिया, 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, आपने इसका एलसीएम लिया और सोल्व करके आपके पास आंसर आया m2 अपॉन m1 प्लस m2, यस, फिर इस प्लस, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जब आपका आंसर m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये यहाँ पे आपका 1 है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वेट आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहां देखें, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, जो हमने बिल्कुल पहले वाले पार्ट में की थी, स्टार्टिंग में की थी हमने, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ये वैल्यू को अब हम इस जगह पे पुट करेंगे, और जब यहां पे पुट करेंगे तो अपने पास ये रिलेशन आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में 1/2 m1 इंटू u1 का स्क्वायर। आप यहां से थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आपका रिलेशन आएगा वो देखो आप मैच करें इस वाले पार्ट से, इस वाले इक्वेशन को यहां से आप मैच करें, m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। इन दिस मैनर वी कैन प्रूव दिस एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कि जो आपके काइनेटिक एनर्जी का लॉस था वो हमने ये वाले फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया, और यहाँ पे दो आपको वैल्यूज को पुट करना है, आपको लर्न करना है। नंबर 1, आपको यहाँ पे फाइनल एनर्जी की वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपको एक इस स्टेप पे ये लगेगा कि यहाँ पे हम इनिशियल की पुट कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे फाइनल की पुट कर देते हैं, कर सकते हैं बेटा। जिसमें हमें ये दिया ना हो ना कि आपका वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, तो वहां पे हम इनकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया, जिन क्वेश्चन आंसर्स में ये होता है कि इस चीज के इक्वल प्रूव करें, शो करें, तो वहां पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर निकालना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लर्न करने हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेट करना है, मतलब इसको रिप्लेस करके यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लानी है। तो वो कहां से लाएं, तो वो अभी जो रेशियो निकाला था उससे निकालेंगे, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों में कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये भी हमने ड्राइव किया था स्टार्टिंग में, इसको हमने पुट किया, थोड़ा सा सोल्व किया, तो अपने पास जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो आ जाएगा। सो इन दिस मैनर वी कैन प्रूव दिस न्यूमेरिकल दिस क्वेश्चन, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, हमने किया है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। इस लेक्चर के अगले पार्ट में, अगली वीडियो के अंदर मैं बनाऊंगी आपका जो इसके बाद वाला जो है उसमें आपका इलास्टिक कोलिजन करेंगे 2D के अंदर, और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर बच्चों।